पाकिस्तान का ध्यान था सिंधु और झेलम नदी के पानी पर। झेलम नदी के पानी से पाकिस्तान ने लगाया ही था आपातकाल कि भारत ने अरब सागर में आईएनएस सूरज से दाग दी ब्रह्मोस मिसाइल। मिसाइल के धमाके और ताकत देख सूख गए चीन पाकिस्तान के हलक। तो इधर आईएनएस विक्रांत पूरी आर्मी लेकर पहुंचा पाकिस्तान की समुद्री सीमा पर। इधर चीन समेत यूएनएससी के अधिकतर देशों ने किया वादा हर एक्शन पर भारत के साथ। भारत की धरती पर वो आग फिर से सुलग रही है जो हर बार दुश्मन को उसकी औकात याद दिलाती है। हमारे देश की सेनाएं, सरकार और वैज्ञानिक एक ऐसी रणनीति पर काम कर रहे हैं जो इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में लिखी जाएगी। इसरो की खुफिया सैटेलाइट्स ने अपनी नजरें पाकिस्तान की हर हरकत पर टिका दी है। हर पल, हर कदम की निगरानी हो रही है और वो भी ऐसी सटीकता के साथ कि एक चींटी भी इधर उधर नहीं कर सकती। दूसरी तरफ डीआरडीओ की मिसाइलें जैसे कि अग्नि 5 और पृथ्वी 2 अलर्ट मोड में हैं। ये मिसाइलें ऐसी हैं कि एक बार अगर फायर हुई तो दुश्मन की नींद उड़ जाएगी। अग्नि 5 की रेंज 5000 किलोमीटर से ज्यादा है, यानी पाकिस्तान का कोई भी कोना इनकी जद से बाहर नहीं। और पृथ्वी 2 ये तो 350 किलोमीटर तक सटीक निशाना लगाने में माहिर है। भारत का हर कदम सोचा समझा और ढाकड़ है। लेकिन रुकिए, भारत ने सिर्फ आसमान और जमीन पर ही नहीं, पानी पर भी अपनी ताकत का लोहा मनवाया है। सिंधु नदी का पानी जो पाकिस्तान की खेती और अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, उसे भारत ने रोक दिया। 1960 के सिंधु जल समझौते को भारत ने निलंबित कर दिया और ये फैसला 23 अप्रैल 2025 को लिया गया। इससे पाकिस्तान की 60% से ज्यादा खेती जो सिंधु और उसकी सहायक नदियों पर निर्भर है, अब सूखे की कगार पर है। और तो और झेलम नदी के पानी को नियंत्रित कर भारत ने पाकिस्तान के कुछ इलाकों में बाढ़ की स्थिति पैदा कर दी। पाकिस्तान की 2024 की एक रिपोर्ट के मुताबिक उनकी 40% बिजली भी इन नदियों से बनती है। अब वो बिजली भी खतरे में है। भारत की ये चाल इतनी जबरदस्त है कि पाकिस्तान के कानों से धुआं निकल रहा है। लेकिन असली धमाका तो अब हुआ है। भारत ने ऐसा कदम उठाया है कि पाकिस्तानी सेना के पसीने छूट गए। हमारी नौसेना ने अरब सागर में ऐसा खेल दिखाया कि दुश्मन की रूह कांप गई। और ये सब तब हुआ जब भारत ने अपने सबसे बड़े युद्धपोत को मैदान में उतारा और दाग दी वो ब्रह्मोस मिसाइल, जिससे पूरी दुनिया कांपती है, जिससे चीन भी कांपता है। इस मिसाइल ने ऐसा धमाका किया कि सुनकर पाकिस्तान के कान फट गए और चीन के तोते उड़। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि भारत का अजेय योद्धा आईएनएस विक्रांत भी पूरी सेना और वायुसेना को लेकर अरब सागर में पाकिस्तान की तरफ मुंह करके भयंकर प्लानिंग कर रहा है। यानी जल्द ऐसा होगा जिसकी कल्पना पाकिस्तान ने कभी नहीं की होगी। हम आपको पूरी खबर बताते हैं, तो बने रहिएगा और अपने विचार कमेंट में जरूर शेयर कीजिएगा। भारत ने किया ब्रह्मोस मिसाइल से जोरदार धमाका। दुनिया की सबसे तेज रफ्तार वाली मिसाइल ने दिखाई ताकत। अब सुनिए उस धमाके की कहानी जिसने पाकिस्तान को रातों की नींद छीन ली। 24 अप्रैल 2025 को भारतीय नौसेना ने अरब सागर में ब्रह्मोस मिसाइल का परीक्षण किया। ये कोई साधारण मिसाइल नहीं, बल्कि दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जिसकी स्पीड 2.8 मैक यानी 3400 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसका मतलब ये मिसाइल 300 किलोमीटर की दूरी को सिर्फ 5 मिनट में तय कर सकती है। और हाँ, इसकी सटीकता ऐसी कि दुश्मन का कोई भी जहाज या ठिकाना बच नहीं सकता। इस परीक्षण में ब्रह्मोस ने समुद्र में एक टारगेट को पलक झपकते ही नेस्तनाबूद कर दिया। ये वो ताकत है जो भारत ने दिखाई और पाकिस्तान की नौसेना, जिसके पास कुल 10 फ्रिगेट और 2 डिस्ट्रॉयर हैं, वो इस ताकत के सामने कांप रही है। भारत की नौसेना के पास 100 से ज्यादा युद्धपोत हैं, जबकि पाकिस्तान के पास सिर्फ 30। ये अंतर ही बता देता है कि भारत समुद्र में कितना आगे है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। भारत ने अपने सबसे बड़े स्वदेशी विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत को अरब सागर में तैनात कर दिया। ये युद्धपोत 45,000 टन का है और 40 से ज्यादा फाइटर जेट्स जैसे मिग-29 के और तेजस ले जा सकता है। 24 अप्रैल 2025 को ये खबर आई कि विक्रांत पाकिस्तान की तरफ मुंह करके समुद्र में डटा हुआ है। इसका मतलब साफ है, भारत किसी भी हरकत का जवाब देने के लिए तैयार है। विक्रांत की ताकत का अंदाजा इस बात से लगाइए कि ये अकेला पोत 262 मीटर लंबा है और इसमें 2300 से ज्यादा क्रू मेंबर्स हैं। पाकिस्तान की नौसेना के पास ऐसा कोई पोत नहीं जो इसका मुकाबला कर सके। भारत ने ये कदम तब उठाया जब पाकिस्तान ने अपनी सेना को लाइन ऑफ कंट्रोल पर बढ़ाना शुरू किया। 25 अप्रैल 2025 को खबर आई कि पाकिस्तान ने अपने 10वें कोर को रावलपिंडी से अलर्ट पर रखा और सैनिकों को बंकरों में रहने का आदेश दिया। भारत का ये कदम सिर्फ सैन्य ताकत का प्रदर्शन नहीं, बल्कि एक चेतावनी भी है। हमारी सरकार ने साफ कर दिया कि अब कोई हरकत बर्दाश्त नहीं होगी।
विदेश मंत्रालय ने 24 अप्रैल 2025 को ऐलान किया कि पाकिस्तानी नागरिकों के सभी वीजा 27 अप्रैल से रद्द होंगे, सिवाय हिंदू पाकिस्तानियों के लॉन्ग टर्म वीजा के। ये दिखाता है कि भारत अपनी नीति में कितना सख्त और स्पष्ट है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के मेंबर देश भी भारत के साथ। अब बात करते हैं उस रणनीति की जिसने पाकिस्तान को चारों खाने चित कर दिया। भारत ने सिर्फ समुद्र और जमीन पर ही नहीं बल्कि कूटनीति में भी बाजी मार ली है। 25 अप्रैल 2025 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC ने एक बयान जारी किया जिसमें दुनिया के बड़े बड़े देश भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े दिखे। अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन जैसे देश तो थे ही, लेकिन चौंकाने वाली बात ये कि चीन, सऊदी अरब और ईरान जैसे देशों ने भी भारत का साथ दिया। ये कोई छोटी बात नहीं। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि भारत ने अपनी बात को पूरी दुनिया के सामने तथ्यों और सबूतों के साथ इतने दमदार तरीके से रखा कि कोई इनकार ही नहीं कर सका। हमारे विदेश सचिव विक्रम मिश्रा ने 24 अप्रैल को G20 देशों के साथ मीटिंग की और 25 अप्रैल को अरब देशों को इस पूरे मसले पर विस्तार से बताया। उन्होंने साफ साफ दिखाया कि भारत न सिर्फ अपनी सुरक्षा को लेकर गंभीर है बल्कि वैश्विक शांति और न्याय के लिए भी उसका रुख अडिग है कि ऐसी हरकतें वैश्विक शांति के लिए खतरा हैं और दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। ये भारत की कूटनीतिक जीत का वो पल था जब पूरी दुनिया ने देखा कि भारत की आवाज अब सिर्फ हिंदुस्तान तक सीमित नहीं बल्कि ग्लोबल मंच पर भी गूंज रही है। लेकिन रुकिए, भारत की ये जीत सिर्फ बयानों तक सीमित नहीं थी। भारत ने UN में अपनी बात को और मजबूत करने के लिए ठोस कदम उठाए। मिश्रा ने G20 और अरब देशों को न सिर्फ घटना की जानकारी दी बल्कि ये भी बताया कि कैसे भारत ने अपनी सेनाओं को अलर्ट पर रखा और समुद्र में ब्रह्मोस जैसे हथियारों का इस्तेमाल कर अपनी ताकत दिखाई। UNSC के बयान के बाद कई देशों ने भारत के साथ अपनी खुफिया जानकारी साझा करने की पेशकश की ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। उदाहरण के लिए फ्रांस ने अपनी सैटेलाइट टेक्नोलॉजी से भारत को और डेटा देने की बात कही, जबकि रूस ने अपनी सैन्य विशेषज्ञता साझा करने का वादा किया। पाकिस्तान की हालत का अंदाजा इस बात से लगाइए कि उसने अपनी हार मानते हुए 25 अप्रैल को शिमला समझौते को निलंबित करने की घोषणा कर दी। 1992 का ये समझौता दोनों देशों के बीच शांति का आधार था, लेकिन पाकिस्तान ने खुद ही इसे तोड़ दिया। इससे साफ हो गया कि वो अपनी गलत नीतियों के चलते अब अलग थलग पड़ चुका है। भारत ने इसका जवाब देने के लिए अपनी सेनाओं को और मजबूत किया। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी 25 अप्रैल को कश्मीर पहुंचे और वहां सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। भारतीय सेना की उत्तरी कमान, जिसके पास 3 लाख से ज्यादा सैनिक हैं, अब पूरी तरह अलर्ट मोड में है। पाकिस्तान से हर मामले में आगे है भारत। भारत की आर्थिक ताकत भी इस मौके पर चमक रही है। 2025 में भारत की GDP 4.2 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच चुकी है, जबकि पाकिस्तान की GDP सिर्फ 350 बिलियन डॉलर है। यानी भारत की अर्थव्यवस्था पाकिस्तान से 12 गुना बड़ी है। इसका मतलब ये कि भारत के पास हर तरह की लड़ाई लड़ने की ताकत है, चाहे वो सैन्य हो या आर्थिक। भारत ने अपने रक्षा बजट को 2025 में बढ़ाया, 75 बिलियन डॉलर तक बढ़ा दिया, जबकि पाकिस्तान का रक्षा बजट सिर्फ 7 बिलियन डॉलर है। ये आंकड़े साफ बताते हैं कि भारत हर मोर्चे पर पाकिस्तान से कहीं आगे है। अब सवाल ये है कि आगे क्या होगा? भारत की रणनीति साफ है। वो न सिर्फ अपनी ताकत दिखा रहा है बल्कि दुनिया को ये बता रहा है कि अब कोई हरकत बर्दाश्त नहीं होगी। भारतीय वायुसेना ने 25 अप्रैल 2025 को ऑपरेशन आक्रमण शुरू किया, जिसमें राफेल और सुखोई 30 जैसे फाइटर जेट्स ने सिमुलेटेड स्ट्राइक किए। ये ऑपरेशन पाकिस्तान को साफ संदेश देता है कि भारत की वायुसेना, जिसमें 600 से ज्यादा कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हैं, किसी भी चुनौती के लिए तैयार है। पाकिस्तान के पास सिर्फ 425 कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हैं और उनकी क्वालिटी भारत के सामने कहीं नहीं ठहरती। इसके साथ ही भारत ने अपनी साइबर ताकत को भी मजबूत किया है। 2025 में भारत की साइबर सिक्योरिटी फोर्स ने 200 से ज्यादा साइबर खतरों को नाकाम किया, जिनमें से ज्यादातर पाकिस्तान से जुड़े थे। भारत का डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें 5G नेटवर्क और स्वदेशी सुपर कंप्यूटर शामिल हैं, अब दुनिया के सबसे मजबूत सिस्टम्स में से एक है। ये ताकत भारत को हर मोर्चे पर लीड दे रही है। पाकिस्तान की हालत अब ये है कि वो अपनी कमजोरी को छिपाने के लिए बयानबाजी कर रहा है। 25 अप्रैल को पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने इसे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन बताया, लेकिन दुनिया ने उनकी बात को गंभीरता से नहीं लिया। भारत ने अपने तथ्य इतने मजबूती से रखे कि पाकिस्तान के पास कोई जवाब नहीं बचा। अब भारत का अगला कदम क्या होगा, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इतना तय है, भारत अब पीछे नहीं हटेगा।
हमारी सेनाएं, हमारी सरकार और हमारी जनता एकजुट है। और जब भारत एकजुट होता है तो दुनिया देखती है कि असली ताकत क्या होती है।